तो न्यू टॉपिक हमारा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन में क्या है, वही जो हम लोग 11th के टॉपिक में पढ़े हैं, वही सेम चीज है। थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेंगे, थोड़े उस पर इंटरेस्टेड न्यूमेरिकल देख लेंगे, फिर जो है बहुत सिंपल है ये भी, इससे भी दो न्यूमेरिकल आते हैं। तो फर्स्ट जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें क्या होता है कि अगर जो 2 पॉइंट मासेस यानी एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और दोनों के बीच का सेंटर ऑफ मास से दोनों का डिस्टेंस जो है r है। तो फिर क्या होता है, एक बॉडी जो है दूसरे बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। याद रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर, यानी एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करता है, क्लोज लाने का ट्राई करता है। इसमें रिपल्सन होता ही नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अट्रैक्शन। तो फर्स्ट बॉडी जो है सेकेंड बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ये हो गया F फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, यानी सेकेंड जो है इस डायरेक्शन में मूव करने का ट्राई करेगा, और ये जो हो गया फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। ओके, तो यहां से जो है फोर्स ऑन 1 is negative of force on 2. Force is a vector quantity. फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसमें जो है मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया है। लेकिन जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, यानी F12 वेक्टर या F21 वेक्टर, दोनों सेम होगा मैग्नीट्यूड में, और इसकी वैल्यू होगा Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। जैसे एक बॉल है, इतनी हाइट से मैं अर्थ पे फॉल करा रहा हूं, तो अर्थ जो है बॉल को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, और बॉल जो है अर्थ को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दोनों पे सेम फोर्स लगता है, लेकिन बॉल का मास इतना लेस है कि अर्थ के कंपेयर में निग्लेजिबल है, इसलिए अर्थ का मूवमेंट हमें पता ही नहीं चलेगा। हमें लगेगा सिर्फ बॉल ही मूव की, ऐसा नहीं है, अर्थ भी मूव करती है, लेकिन निग्लेजिबल मूव करेगी, उसका पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए जो है छोटी बॉडी का एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स का जो फार्मूला है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स तो दोनों पे सेम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो मास जिसका लेस होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इसीलिए बॉल का एक्सेलरेशन जो है अर्थ के कंपेयर में ज्यादा होता है। लेकिन दोनों पे सेम फोर्स लगता है। नीट में पूछा हुआ न्यूमेरिकल है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिसका मास ज्यादा होगा उस पर फोर्स कम लगता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मास कुछ भी हो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। डायरेक्शन अपोजिट होता है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है।
अब जो है मूव करने का उसका कंडीशन इस पे जाता है कि एक्सेलरेशन जो हो गया फोर्स अपॉन मास। अगर जो मास बहुत लार्ज है तो एक्सेलरेशन निग्लेजिबल हो जाएगा। निग्लेजिबल का मतलब जीरो नहीं, जीरो के क्लोज, तो इसलिए अर्थ का मूवमेंट हमें पता नहीं चलता है। ओके, जी जो है, जी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, और इसकी वैल्यू जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये, इसकी वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी अर्थ जो है किसी भी बॉडी को किस एक्सेलरेशन से अपने तरफ मूव कराती है। हालांकि आते नहीं, वो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि अर्थ हो, कोई भी प्लेनेट हो, कोई भी सैटेलाइट हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो सपोज दैट कि ये अर्थ है, अर्थ का मास m होगा और इसकी रेडियस r की। अब जो है अर्थ सरफेस से h हाइट पे एक हमने स्मॉल मास रखा, ये हाइट h दिया है। ये पूरा जो है सेंटर से जो डिस्टेंस होगा टोटल दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस r ई, एक कंप्लीट जो हो गया हमारा स्मॉल r से लिख दिया। तो यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू r ई प्लस h। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूटन से अप्लाइड करोगे तो F की वैल्यू हो जाएगा G मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन r स्क्वायर। यहां से जो है आल्सो F की वैल्यू जो है mg के इक्वल होगा, mg के इक्वल। तो यहां से जो है चलो एक हाइट पे हमने g को जो है, g की वैल्यू जो है चेंज होता रहता है हाइट के साथ, तो mg की वैल्यू gh लिख दिया h हाइट पे। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को इक्वल किया, mgh इक्वल टू g m e n अपॉन r स्क्वायर। m गेट कैंसल, यहाँ से gh की वैल्यू g m e और r की वैल्यू r e प्लस h पुट कर दिया। तो ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h हाइट पे जो है g की वैल्यू क्या होगा। अगर जो अर्थ सरफेस की बात करते हैं, यानी अर्थ के सरफेस पे ग्राउंड पे आ गए तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अर्थ के सरफेस यहाँ पे आ गए तो ये h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑन सरफेस ऑफ
अर्थ के सरफेस के लिए एच की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0। तो यहां से हो गया जी की वैल्यू, जी एच की जगह आप जी लिख दिया, जी एम ई अपान आर ई का स्क्वायर। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है, या 6370 परफेक्ट। तो ये है 6370 किलोमीटर। किलोमीटर को जब मीटर में बदलोगे तो 10⁻³ का स्क्वायर। और ये सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू नियर अबाउट आती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हम लोग याद किए हैं कि अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। यही सॉल्व करने के बाद आता है, कैलकुलेटर से चेक करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। ओके, फिर सेकेंड बात आती है कि इफ h इज वेरी वेरी लेस देन आर ई, यानी ये हाइट जो है अर्थ के सरफेस के काफी क्लोज है, अर्थ के सरफेस पे नहीं है, उसके क्लोज है, कुछ हाइट पे है लेकिन बहुत हाइट नहीं है, नेग्लिजिबल हाइट का है। तो उस केस में जो है हमारा जी एच की वैल्यू जो है जी एम ई, और ये डिनोमिनेटर में आर ई प्लस एच है, तो इसमें से आर ई हमने कॉमन ले लिया, आर ई का स्क्वायर बाहर हो गया, यहां से आर ई बाहर निकालोगे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे एच अपान आर ई, 1 प्लस एच अपान आर ई का स्क्वायर, ये मिल गया। फिर इसको जो है जी एम ई अपान आर ई का स्क्वायर, और ये 1 प्लस एच अपान आर ई का पावर -2, न्यूमरेटर में लगे तो पावर -2, ये वैल्यू देखो यही है इसके इक्वल जी के, इसकी प्लेस पे हमने जी पुट कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगा जी टाइम्स, और यहाँ पे जो है बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज करने जा रहा हूं। अगर जो एक चीज याद रखो, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन के लिए जो है नोट यहाँ पे लिख दे रहा हूं, नोट 1 प्लस एक्स रेज टू n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, प्लस और होता है, ठीक है। तो आगे का टर्म मैं छोड़ दे रहा हूं, ये तभी अप्लाई करेंगे इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये फार्मूला होता है कि ये पावर का इसके साथ मल्टीपल हो जाता है। तो यहाँ पे देखो एच अपान आर ई, एच जो है स्मॉल हाइट है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है, जब डिवाइड करोगे तो ये टर्म बहुत ही छोटा हो जाएगा, एच अपान आर ई क्या होगा 1 से बहुत छोटा आएगा, और जब 1 से बहुत छोटा वो टर्म आ जाए तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 -2 का इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो -2 एच अपान आर ई, -2 एच अपान आर ई, ये हमारा जी एच की वैल्यू हो गया। अब बोलोगे कि ये कब यूज करेंगे, ये कब यूज करेंगे, अगर जो हाइट लार्ज है तो ये वाला यूज करेंगे, किसके लिए, फॉर लार्ज हाइट। हाइट अगर जो लार्ज दिया है तो वो यूज करेंगे। ये कब यूज करेंगे, फॉर स्मॉल हाइट। अगर जो न्यूमेरिकल में लिखा है स्मॉल हाइट, जैसे 1 किलोमीटर, अर्थ सरफेस से 1 किलोमीटर हाइट पे, तो 1 किलोमीटर जो है 6400 किलोमीटर के कंपेयर में क्या है, काफी स्मॉल है। या जैसे 200 मीटर बोल दिया, तो 200 मीटर यानी 0.2 किलोमीटर जो है
रेडियस आर इज दैट इज 6400 किलोमीटर। आर ई की वैल्यू देखो, रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है 6400 किलोमीटर, नियर अबाउट बोला, क्योंकि यहाँ पे मैंने 6370 लिखा है, यहाँ पे 6400 लिखा है। करेक्ट वैल्यू इसके क्लोज आती है, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग 6400 किलोमीटर ही लिखेंगे। और मास ऑफ अर्थ मैंने ये यूज किया है, उसकी वैल्यू होती है 6 इंटू 10⁻24 kg। ओके, तो जब स्मॉल हाइट देगा 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर या किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर, तब ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर जो बोलेगा कि हाफ ऑफ रेडियस, तो जैसे रेडियस जो है 6400 किलोमीटर है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 3200 किलोमीटर, यानी 3200 किलोमीटर। तो 3200 किलोमीटर 6400 किलोमीटर के कंपेयर में स्मॉल नहीं बोल सकते, या रेडियस के इक्वल हाइट बोलिए, तो दोनों इक्वल हो गया, तो स्मॉल कहां से हो गया, बराबर का हो गया। तो जब उस केस में हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। ओके, नोट करो तो इसे। ओके, उसके बाद अब जो है बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, यानी अर्थ से जो है, सरफेस से जो है अर्थ के नीचे जा रहे हो सेंटर की तरफ, तो जी की वैल्यू में क्या चेंज होगा। ओके, तो थर्ड, उसी का थर्ड पॉइंट ही बना लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डेप्थ डी, यानी ये अर्थ है, ये सरफेस है, सरफेस से आप अंदर की तरफ चले गए, ये अंदर की तरफ,
कितना अंदर गए, डी दे, ये डी। अब यहाँ पे जी की वैल्यू चेक करना कि यहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो। आपको पता है कि अर्थ जो है सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव करता है, तो नया जो होगा इस छोटे वाले स्फीयर का यहाँ पे जो है जी की वैल्यू चेक करना, क्योंकि बाहर का जो मास है उसका जो है अंदर वाले मास पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बचेगा सिर्फ अंदर वाले मास का। तो अगर जो अंदर वाले का टोटल मास m था और टोटल रेडियस r, तो इस वाले का रेडियस हो जाएगा कितने पोर्शन का रेडियस, re माइनस डी, re माइनस डी, और इसका मास जो है सपोज दैट कि m डैश। तो टोटल मास ऑफ अर्थ m e है, तो वो होता है डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r e का क्यूब। मास ऑफ इनर स्फेरिकल इनर स्फीयर, तो उसका मास हमने m डैश लिख लिया, तो डेंसिटी रो हो गया और उसका वॉल्यूम जो हो गया छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई और इसकी रेडियस जो है re माइनस डी का क्यूब। अब यहां से रो की वैल्यू पुट करो या दोनों को डिवाइड कर लो, आपके ऊपर। तो यहां से m डैश अपॉन m e, m डैश की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई re माइनस डी का क्यूब डिवाइडेड बाय रो इंटू 4/3 पाई re का क्यूब। यहां से 4/3 रो कैंसिल हो गया, तो यहां से m डैश की वैल्यू आ गया, m डैश m का मल्टीप्लाई कर लिया, m e re माइनस डी का क्यूब अपॉन re का क्यूब। ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GD, यानी इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GD की वैल्यू पूछ रहा है, तो GD की वैल्यू हो जाएगा G नया मास m डैश अपॉन न्यू रेडियस re माइनस डी का स्क्वायर। एक्चुअली फार्मूला मैंने सीधे लिख लिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, gm अपॉन r स्क्वायर। तो जी m की वैल्यू m डैश, r की वैल्यू re माइनस डी का स्क्वायर, और m डैश की वैल्यू ये पुट कर लो, तो यहां से आ गया m e g टाइम्स m e re माइनस डी का क्यूब अपॉन re का क्यूब डिवाइडेड बाय re माइनस डी का स्क्वायर। ये क्यूब और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से जो है हमें क्या मिला, GME अपॉन RE का स्क्वायर एक साथ लिख लिया, यहां से बचा RE माइनस डी
और स्क्वायर यहां से निकालोगे तो एक आर ही बचा। ये जो है जी के इक्वल हो गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, यही वैल्यू आया था जी, और आर ई माइनस डी को आर ई से डिवाइड करोगे तो आर ई को आर ई से डिवाइड करोगे 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ये जो है जी डी की वैल्यू आ गई। अब दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। इसके पहले मैं एच हाइट पे जो निकाला था वो फार्मूला याद करो क्या था, जी एच इक्वल टू जी टाइम 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, और इसमें 2 का मल्टीपल नहीं है, यानी हाइट पे जाने पे जी की वैल्यू फास्टली डिक्रीज होता है, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है डबल। तो सरफेस से ऊपर जाने पे तेजी से डिक्रीज होता है और सरफेस के अंदर जाने पे स्लोली डिक्रीज होता है, ये डिफरेंस है। अगर ये पूछेगा कि किस हाइट पे और किस डेप्थ पे जी की वैल्यू सेम होगा, तो 2h इक्वल टू डी, यानी अगर जो डेप्थ 10 किलोमीटर जा रहे हो तो हाइट कितना जाना पड़ेगा, h की वैल्यू d/2 यानी 5 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर जाने पे जो इतना वैल्यू जी बचेगा 5 किलोमीटर हाइट पे जाने पे उतना ही होगा, यानी ऊपर थोड़ा ही जाओ तो ही उतना हो जा रहा है डिक्रीज। तो ये था दोनों में डिफरेंस, तो इसको नोट कर लो और कल ये टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। आज इसको जो है 2 बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 5 मिनट बाकी है तो कोई फायदा नहीं आगे पढ़ाने का। तो आज के लिए इतना ही, रिवाइज करना।